ऊपर पहाड़ों के बीच में हमारे संगनाथ भोलेनाथ भोले शंभू का दरबार है इस साइड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज तारीख है 20 और 20 तारीख की मॉर्निंग में आज थोड़ा सा लेट मैं ब्लॉग अपना चालू कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात बारिश हल्की हल्की सी कल हो रही थी, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा स्लिप हो चुका था। तो मेरी इसके अंदर मैं देख रहा हूँ, अब ये चोट लग गई थी इसमें, तो इस वजह से मेरा ब्लॉग आप तक नहीं पहुँचा होगा। तो आज मेरे साथ में है मेरा भतीजा, तो इसके साथ में ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे और मेरा ब्लॉग ये स्टार्ट करेंगे। ये क्या दिखाने वाले हैं आपको, बने रहे आप मेरे साथ। हेलो गाइस, मेरा नाम है दिव्या और आज यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ की बहुत अच्छी हवा है। और आज यहाँ पे रुपाई है, अभी फिलहाल वो अपने काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, आप बच्चे देख सकते हैं। इन दीदी का नाम मानसी है, आपका नाम क्या है? अनुष्का। और इनका नाम अनुष्का। ये शिशु विद्या मंदिर है अपने गांव, और ये इस गांव का नाम है ऑन। और आप किस स्कूल में पढ़ती हो? ये भी शिशु मंदिर दिखाएंगे हम। ये हम रास्ते से जा रहे हैं, जय इष्ट देवता शंकर, जय माता। ये ऊपर माता का मंदिर आप देख सकते हैं, ऊपर माता का मंदिर है, नाथ देवता का मंदिर है, यहाँ पर भी है। चलो अब हम आपको अपने दोस्तों से मिलाते हैं, यहीं पे हैं, उनके घर पे चलते हैं। और यहाँ पे रुपाई चल रही है, ये सामने पे रुपाई हुई है अभी। उनको बोलना हाय, हाय बोलना, हाय अंजलि, हाय बोलना, हाय। देखो हाय कर रही है आपको। उनके पास उनका फ़ोन देते थे। खाया वो आप देख सकते हैं ब्लॉग में। मैं तो यहाँ बैठ गया था, थोड़ा सा पैर में मेरे लगी थी, तो आधी ब्लॉग में यही और भी कुछ न्यू क्योंकि मैं कल का भी इसके अंदर में कुछ ना कुछ डालूंगा, क्योंकि पार्ट लंबा बढ़ गया था, तो उसको उस पार्ट के अंदर में इसमें संगीत बच्चों का बड़ा शोर है यहाँ पर। तो अब तो दोपहर का टाइम हो गया है और लंच का टाइम हो गया है, 2 बज रहे। फिलहाल तो मस्त होकर खाते हैं, पेट नहीं करते हैं। फिलहाल तो गाइस भोजन हो चुका है और थोड़ा आराम करेंगे। तो ये हमारे संगनाथ का मंदिर, उधर घाट लगे हैं, जिनकी आस्था पूरी हो जाती है वो यहाँ पर घाट चढ़ाने आता है। तो यहाँ पे भी और इधर तमाम हमारे ही इष्ट देव हैं, तमाम हमारा ही परिवार है। हमारे ही परिवार का पूरा ये गांव है, एक छोटा सा, जहाँ हमारे दादाजी आए थे। और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दूर जवाड़ी से आकर यहाँ बसे हमारे दादाजी, 3 भाई थे और 3 भाइयों से लगा उनकी शादी भी, फिर उनकी शादी भी, उनमें से हम हैं। तो एक ही ब्लड है तमाम ये गांव का। तो जो मैंने आपको दिखाया ब्लॉग के माध्यम से, ये मेरा, इसके अंदर में और कोई परिवार बाहर का नहीं है, सबका प्रमाण फैमिली ही इसी के अंदर में है। और हमारे इष्ट देव, आराध्य देव शिव शंकर भोलेनाथ भोले शंभू संगनाथ का ये मंदिर है। फिलहाल तो मैं जहाँ रुपाई हो रही है वहाँ निकलूँगा, मंदिर से निकल कर सीधा जहाँ रुपाई हो रही है वहाँ निकलूँगा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बाज़ार की तरफ को निकलूँगा। तो मैं आ गया हूँ खेतों की तरफ।
निर्मल पानी। और जंगल में कड़ी पत्ता के पेड़ तो ऐसे हैं यहाँ पर जैसे जंगलों में घास होती है। और वो दूर छोड़े आया हूँ मैं अपने गाँव को। देखो कितना नीचे और मेरे चलते चलते बारिश भी चालू हो गई है। बूंदाबांदी चालू हो गई है। आसमान देख रहे हो मेरे ऊपर बिल्कुल काला छा गया है और बारिश की टिप टिप बूंदें मेरे ऊपर में गिर रही है। लगा मुझे आज भयंकर बारिश होने वाली है। शाम को मैं घर पहुंच पाऊंगा भी नहीं वापस। फ़िलहाल मैंने फ़ोन कर चाचा के लड़के को बुलाया है कि बाइक लेके आ जा, मुझे बाइक तो भीग जाऊंगा नहीं तो। तो फिलहाल मैं रुद्रप्रयाग बाज़ार आया हूँ। आज मौसा जी की दुकान पे हूँ, सरिता पुस्तक भंडार रुद्रप्रयाग मेन बाज़ार में। कभी आप निकलेंगे यहाँ पर और सामने गुलाब भवन दादाजी का, तो यहाँ आज बाज़ार में घूम रहे। हेलो गाइस, फाइनली तो मैं वहाँ से निकल कर भाई के यहाँ जा रहा हूँ, उनके घर पर और उनकी दुकान पर। ये गुलाब राय है सामने और ये भाई का घर। फ़िलहाल तो मैं आ गया हूँ भाई की दुकान पे। ये आराम फरमा रहे हैं यहाँ पर, देखिए उनको कोई पता नहीं, अकेत अवस्था में पहुँचे हुए। तो नाम क्या नोचू है? यांसु। यांसु है ये, और पापा सो रहे हैं और ताऊ जी आए। मैंने तो खाना वाना खा लिया भाई। ये हमारे छोटा भाई रवि। हेलो भाई, गुलाब राय फील्ड में रुद्रप्रयाग के अंदर में हमारे भाई की छोटे की दुकान है, सैनिक लॉज के हिसाब से, सैनिक होटल के नाम से। और ये हैं रवि का प्रमाण, एक ही ब्लड है, एक ही खून है। दिल्ली से आया हूँ पूरे 3.5-4 साल के बाद में। तो जब तक मैं यहाँ ना आऊँ तो अधूरा रहता है, लगता ही नहीं है कि मैं कहीं मिल पाया हूँ। तो अब कैसा अच्छा लगा ये तो यही बताएंगे। बहुत बढ़िया लगा भाई, हमसे मिलने आए हैं। ये परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं अब हमारे परिवार, जो नई जनरेशन है, तो सबसे बड़े भाई हैं हमारे। तो बहुत बढ़िया लगा, हमसे मिलने के लिए आए और अब अपने घर आ रखे हैं दिल्ली छोड़ के, अपना मतलब समय निकाल के वहाँ से। तो यहाँ रुपाई भी हो रही है, तो इस बहाने इनका मन करा कि हम अपने घर जाएं और अपना घर को देखें और अपने घर की जो खेती है, जो घर का मकान है, उसको देखने के लिए कैसा है क्या है। तो बच्चों को लेके वो ये दिखाएं कि हमारा घर ये है, हमारे खेत ये हैं, हमारे जो मकान ये है। तो इस बारे में बच्चों को वो ज़रूर दिखाएंगे और अपनी जो गढ़वाल की रीति रिवाज है उसको बच्चों को सिखाएंगे। तो एक चीज़ मैं ये देखना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर में हम अपने उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं दिल्ली के अंदर में, मगर मैं ताज्जुब हूँ कि मैं उत्तराखंड में आता हूँ तो यहाँ के लोग हिंदी बोली भाषा बोलते हैं, जैसे कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। मेरी पैदाइश यहीं की है, 1 साल से मैंने मतलब मेरी अगर उम्र 46 है तो मैं 45 साल मेरी उम्र हो चुकी है और 45 साल की उम्र में भी मैं अपनी भाषा को बहुत अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, मगर ब्लॉग के अंदर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। और ब्लॉग के अंदर में मेरे साथ में कई दोस्त भी ऐसे हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं और
जानते हैं मेरी बातों को। और मैं उत्तराखंड के अंदर में रहता हूँ, मतलब यहाँ के बच्चे हिंदी सिखा रहे हैं अपने उनके पेरेंट्स। तो मुझे बड़ा हर्ट होता है कि यहाँ के लोग जो उत्तराखंड का गढ़ है और हम अपनी बोली भाषा को वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। मैं खुद अपने बच्चे को वहाँ पर उत्तराखंड एकेडमी के अंदर में उत्तराखंड का ज्ञान दे रहा हूँ और उनको अपनी मातृ भाषा को सिखा रहा हूँ दिल्ली में रहते हुए। मगर यहाँ के लोग उल्टा ही है ऐसा, मतलब यहाँ के लोग हिंदी सिखा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैं अपने चाचा जी के पास में आया था और दुकान पे, और चाचा जी से मिलकर आज मैं ऐसे ही पूछते हिस्ट्री पूछ रहा था कि हमारे परदादा का नाम क्या है। तो हमारे दादाजी ने बोला हमारे परदादा का नाम ज्वाला सिंह था। नहीं, तीन बेटे थे उनके, और मगर तीनों बेटों की औलाद नहीं थी। ठीक है, और ज्वाला सिंह की बेटी तीन बेटे थे और 3 बेटों की ही औलाद हुई है, और वही जनरेशन चला ओण में चल रही है वही। और उनसे मेरे ख्याल से 20 और 21 हो गए हैं अब नई जनरेशन हमारी। ठीक है ना, मगर जो हमारे दादा थे वो जो ज्वाला सिंह के 3 भाई थे। ठीक है, 3 भाइयों में से एक भाई के हुए 4, फिर एक के 4 और एक के 6, आपके 6। तो इनका परिवार था, उन्हीं परिवार के वंशज हम तक चले आ रहे हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आज ये हिस्ट्री अपने चाचा जी से सुनी, क्योंकि वही अपने पिताजी का नाम जानते हैं और दादाजी का। जैसे हम अपने दादाजी का नाम जानते हैं, चंद्र सिंह नाम था उनका, हमारे दादाजी का। और हमारे दूसरे दादाजी का नाम था नारायण सिंह, तीसरे दादाजी का नाम था गुलाब सिंह। तो हमको तो यही पता, यही हमारे बच्चों को हमारे माध्यम से पता लगेगा। तो बने रहे मेरे साथ। यहाँ से मैं फेसबुक पे लाइव चल रहा था। ये है मेरी चाची जी, जो मैं बचपन से लेके कभी भी मेरा आना होता था, मतलब मेरी ज़िंदगी का अभी मेरी उम्र 46 है और मैं 45 साल की उम्र दिल्ली रहा हूँ। और जब भी मैं कभी गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल में पढ़ते हुए जब भी आता था, तो चाची के हाथों से ही पला बड़ा हुआ है। और आज तक जब भी गांव आता था तो मैं चाची के साथ में ही आना जाना मेरा रहता था। हेलो गाइस, फाइनली तो मैं अब आपसे आज के दिन विदा लेता हूँ। फिलहाल फिर मैं कल आपको दोबारा मिलता हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा